से यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत से पहले ही राजधानी का सियासी माहौल भी गर्मा चुका है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की। सपा कार्यालय से विधानसभा तक जाने वाले मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई और भारी पुलिस बल के साथ रैपिड रिएक्शन फोर्स भी तैनात की गई। चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और समाजवादी पार्टी का आज शक्ति प्रदर्शन है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपको बैरिकेडिंग और पुलिस के जवान नजर आएंगे। इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों का आज पैदल मार्च है, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों का आज पैदल मार्च होना है। लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के दोनों ही तरफ जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं। छावनी में तब्दील कर दी गई है इस पूरे इलाके को, और जिस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी का पैदल मार्च है उसको अनुमति नहीं मिल रही है। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ बंदरियाबाग चौराहे की, कि दोनों ही तरफ आपको नजर आएंगे कि पुलिस के जवान मौजूद हैं। और अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी के विधायकों का पैदल मार्च होना है, और उस तरफ भी जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स है वहाँ पर भी आपको पुलिस फोर्स नजर आएगी। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ दोनों ही तरफ की कि समाजवादी पार्टी के विधायकों का जो पैदल मार्च होना है उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और अगर इस पूरे रूट की मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय से पैदल मार्च शुरू होगा, बंदरियाबाग चौराहे पहुंचेगा, उसके बाद राजभवन पहुंचेगा और फिर विधानसभा में एंट्री होगी। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी का जो पैदल मार्च है उसको पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। शायद यही वजह है कि भारी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो दोनों ही तरफ बैरिकेड लगाकर खड़े हुए हैं, मुस्तैद हैं। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं पुलिस विभाग के, और देखा जाए तो अब से कुछ देर में समाजवादी पार्टी का पैदल मार्च शुरू होना है। लेकिन जो पुलिस की तैयारियां हैं वो अगर मैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊं तो जितना ज़्यादा संख्या बल यहाँ पर है उतना ही संख्या बल समाजवादी पार्टी के कार्यालय की दूसरी तरफ भी है। और समाजवादी पार्टी का जो ये पैदल मार्च है, कहीं ना कहीं विपक्ष की मंशा साफ है कि वो किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। अगर मुद्दों की मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो कह रही है कि हम संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष करते भी रहेंगे। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनका पैदल मार्च है। और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि आरआरएफ के भी जवान मौजूद हैं, लखनऊ कमिश्नरेट के भी जवान मौजूद हैं, और पूरे इस इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोनों ही तरफ बैरिकेड लगा दी गई है। कुल मिलाकर अनुमति नहीं है, साफ तौर पर कहा जा सकता है। पुलिस के जो जवान हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो समय समय पर यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। और कुल मिलाकर पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय तक की और कार्यालय पहुँचने तक की, कि किस तरीके से जो जवान हैं पुलिस के वो मुस्तैद हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि दोनों ही तरफ जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद खड़े हुए हैं, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको खाकी वर्दी ही नजर आएगी। दोनों ही तरफ जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। फिलहाल अब से कुछ देर में यहाँ पे समाजवादी पार्टी का जो पैदल मार्च है वो शुरू होना है, शक्ति प्रदर्शन शुरू होना है। लेकिन आज सुबह से ही जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर का जो इलाका है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अब देखना ये लाजमी होगा कि समाजवादी पार्टी का ये पैदल मार्च, समाजवादी पार्टी के विधायकों का ये पैदल मार्च आखिर कितना सक्सेस होता है। समाजवादी पार्टी ने यह पैदल मार्च बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और अपराध पर यूपी की बीजेपी सरकार को घेरने के लिए निकाला। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं सपा की शक्ति प्रदर्शन की भी मंशा छिपी हुई है, जो कि आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए की जा रही है, जिससे कार्यकर्ताओं को स्फूर्ति दी जा सके। पूरे प्रदेश से सपा के नेता कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे। तो मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और समाजवादी पार्टी के विधायकों का जो पैदल मार्च है वो शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर
जो विधायक हैं वो पैदल मार्च विधानसभा के लिए निकालने के लिए तैयार हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो सपा विधायक है वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि जन मुद्दों को लेकर ये पूरा पैदल मार्च है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो सपा विधायक हैं उनके हाथों में बैनर है, पोस्टर है। कुल मिला के जो सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला जो है शक्ति प्रदर्शन देखते ही बन रहा है। साफ तौर पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं सीधे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं और हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा है, हाथों में पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं। कहीं ना कहीं जो जन मुद्दे हैं उनको लेकर समाजवादी पार्टी का जो संघर्ष है वो देखते बन रहा है। साफ तौर पर अगर मैं आपको मुद्दे बताऊं तो आज कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, उन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरी है। सपा विधायक है, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और उस सत्र की शुरुआत जो है वो साफ तौर पर अब शक्ति प्रदर्शन में दिखा रहा हूं समाजवादी पार्टी का। और हमारे साथ जो है सपा के विधायक भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो सर, आज पैदल मार्च निकालना है, निकल भी रहा है, लेकिन जो पुलिस है उसके जवान यहाँ पर मुस्तैद खड़े, क्या कहेंगे? हम देखना चाहते हैं योगी सरकार संविधान को कहां तक खत्म करना चाहती है। ये लड़ाई शुरू ही है, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, छात्रों की लड़ाई, 400% फीस बढ़ा दिया गया है। तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग मार्च करेंगे और उनकी दम में, पुलिस के दम में की ताकत आज दिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर मंशा साफ है विपक्ष की कि जो जन मुद्दे हैं उनको लेकर सड़कों पर उतरा गया है। और साफ तौर पर जो सपा विधायक है उनका ये कहना है कि लोकतंत्र की जो हत्या उत्तर प्रदेश में की जा रही है उसी को देखते हुए, उसी के खिलाफ आज जो है वो शक्ति प्रदर्शन यूं कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का है। भारी संख्या में यहाँ पर जो सपा विधायक हैं वो मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ये पूरा जो पैदल मार्च है वो हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो सुबह से ही मुस्तैद थी और जो रूट निर्धारित किया गया है, साफ तौर पर जो कमिश्नरेट पुलिस है उसका ये कहना है कि अगर जो रूट निर्धारित किया गया है उसी के तहत जाना चाहें तो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर उस रूट के विपरीत गए तो कहीं ना कहीं लखनऊ कमिश्नरेट रोकने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। हालांकि कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने मार्च को सपा कार्यालय से तकरीबन 200 मीटर पहले ही रोक दिया। इस मुद्दे पर डेली इंसाइडर ने जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया से बातचीत भी की। समाजवादी पार्टी का पैदल मार्च शुरू हो गया है। तस्वीरें मैं आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की दिखा दूं कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें पैदल ही विधानसभा तक जाना है। उत्तर प्रदेश मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो शक्ति प्रदर्शन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों ही तरफ कार्यालय के जो पुलिस बैरिकेडिंग है वो पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है और पूरे कार्यालय परिसर को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ दोनों ही तरफ की कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है उसको पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में लाकर रख दिया गया है और पैदल मार्च समाजवादी पार्टी का निकलना है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें हैं, जिस तरीके का पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, कहीं ना कहीं जो ये पैदल मार्च है इसको अनुमति नहीं मिली है। शायद इसी वजह से जो तमाम फोर्स है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पैदल मार्च है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये पूरा पैदल मार्च किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। अगर आज के प्रदर्शन की मैं बात करूँ, पैदल मार्च की बात करूँ, तो जो जन मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष मंशा साफ है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर वो सदन में सरकार को घेरने का काम करेगा। लेकिन फिलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारे साथ जो है वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है इस पैदल मार्च को देखते हुए? कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अनुमति नहीं मिली है। सर देखिए, अनुमति जो है मांगी नहीं गई थी इनके द्वारा, अतः ये वाली मार्च के लिए इनको बताया गया, एक मार्ग निर्धारित किया गया जो कि बंदरिया बाग से लाल बत्ती होकर और लोरेटो के सामने से
और अनेक्सिक से होकर वो 7 नंबर से अंदर प्रवेश कर सकते हैं विधान भवन में। साथ ही बापू भवन के आगे से जाकर 1 नंबर से भी प्रवेश कर सकते हैं। ये मार्ग उन्हें बताया कि इस मार्ग को अगर लेते हैं तो फिर बस इसी मार्ग की अनुमति उन्हें प्रदान की जा सकती है, जिस पर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि नहीं, वो राजभवन के सामने ही से जाएंगे, तो जो हमारी यहाँ पे व्यवस्था में उन्हें बनानी उसके अनुरूप नहीं है। अतः हमने उन्हें कहा कि ऐसा होने पर हमें वहाँ से आपको हम नहीं जाने दे सकेंगे, और इसीलिए हमने फोर्स लगाई है किसी भी अवस्था में जो जिस मार्ग की अनुमति प्रदान की गई है उसी मार्ग से वे जाएं, और यदि वे नहीं जाते हैं तो हमें उन्हें रोकने पर मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल, लखनऊ कमिश्नरेट की भी मंशा साफ है कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था होगी तो उसको रोकने के लिए जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि मार्च की शुरुआत हो गई है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर से। तमाम जो सपा विधायक हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जन मुद्दों को लेकर जो समाजवादी पार्टी और विपक्ष का संघर्ष का नाम दिया गया है वो शुरुआत हो गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दे रहा हूं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर की। साफ तौर पर जो लखनऊ कमिश्नरेट है उसका ये कहना है कि पूरी तरीके से जो अनुमति है वो न मांगी गई थी, और जो मार्ग निर्धारित किया गया अगर उधर से जाना चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती होती है तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से रोकने के लिए तैयार है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।